हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। स्वागत है आपका मास स्टडी पर। दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज सुपर फास्ट इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो गई है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ग्रामर सभी जगह आती है, इसलिए तैयार हो जाइए। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्ट स्पीच। दोस्तों पार्ट स्पीच क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो वर्ड्स की स्टडी करती है। तो सबसे पहले मैं आज आपको क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रीव्यू ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया जनरेट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने आज की क्लास अटेंड कर ली तो समझो आपकी आधी ग्रामर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 50% ग्रामर इन्हीं टॉपिक्स पर डिपेंड करती है जिनका नाम है पार्ट स्पीच। दोस्तों जो पार्ट स्पीच होते हैं उनकी डेफिनेशन समझेंगे। उसके अलावा पार्ट स्पीच में कितने वर्ड्स हम रखते हैं, किस टाइप के वर्ड्स रखते हैं, उनके एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे और पहले प्रीव्यू देखेंगे। पहले ट्रेलर आपको बताऊंगा और ट्रेलर के बाद फिर चालू करेंगे मूवी। तो आराम से बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि ये ग्रामर की क्लास है। इसमें सुनना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें राइट डाउन भी करना है। 30 डेज अगर आपने अटेंड कर लिए सीरीज तो आपकी ग्रामर बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, पार्ट स्पीच सबसे पहली बात होता क्या है। दोस्तों पार्ट स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ नहीं है, अगर आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो फिर आप इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश के ग्रामर को सॉल्व करने में बहुत मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि ये शब्दों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मैं अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो पार्ट स्पीच इज अ स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स। जो पार्ट स्पीच है वो क्या होते हैं दोस्तों? स्टडी ऑफ वर्ड्स होते हैं। जो भी इंग्लिश के जितने वर्ड्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उनकी पोजीशन डिसाइड करना कि नाउन कहाँ आएगी, प्रोनाउन कहाँ आएगी, वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब की स्टडी करना ही क्या है? पार्ट स्पीच। दोस्तों इसको बेसिक से अगर मैं समझूं तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है स्पीच, ठीक है। आप ये सब जानते हैं दोस्तों कि स्पीच का मतलब होता है भाषण। जैसे कोई हमें ज्ञान बांटता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे यार वो तो स्पीच दे रहा है। मतलब इफ समवन इज कीपिंग हिज व्यूज इन इंग्लिश तो हम क्या कहेंगे कि अंग्रेजी में स्पीच दे रहा है, अंग्रेजी झाड़ रहा है। वैसे आप भी अंग्रेजी झाड़ सकते हो। मास स्टडी पर स्पोकन क्लास ज्वाइन कीजिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए। स्पीच जो बनती है दोस्तों, स्पीच बनती है सेंटेंसेस से, ये बात से आप अग्री करते हैं। स्पीच जो बनती है वो किससे बनती है? सेंटेंसेस से स्पीच बनती है और सेंटेंसेस बनते हैं हमारे वर्ड्स से। और वर्ड्स हमारे बनते हैं किससे? लेटर से। ये बात तो हमें समझ में आती है कि लेटर से जो है दोस्तों वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंस बना और सेंटेंस से स्पीच बनी। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझना पड़ेगा? इन वर्ड्स पर फोकस करना है कि जिनसे सेंटेंस बन रहे हैं। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए किस प्रकार के वर्ड्स चाहिए, हम उसकी स्टडी करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब नाउ आई एम राइटिंग ए सेंटेंस। मेरे दिमाग में जो भी सेंटेंस आ रहा है मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम बिकॉज he looks nice या he looks well, ठीक है, या he looks well कर देते हैं यहाँ पर, he looks well। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो एक रैंडम सेंटेंस लिखा है, इस रैंडम सेंटेंस में मैंने डिफरेंट प्रकार के जो है वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। अब मैंने जो सेंटेंस लिखा, अब देखिए मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को आप माइंड करिए। मैंने यहाँ पर जो पहला सेंटेंस लिखा, ही इज़ माई फ्रेंड। अब मैं इस सेंटेंस को यहाँ पर देखिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ही इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर जैसे ही आपको सेंटेंस समझते हैं तो आपको दिमाग में आता है कि भाई वह मेरा दोस्त है, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, वह मेरा दोस्त है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं कि ही माई इज फ्रेंड, तो क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा? नहीं, ये सेंटेंस समझ में आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, जबकि दोनों में वर्ड सेम है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही तो बताता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बोलता है
कि आपको सब्जेक्ट को आगे रखना है, और सब्जेक्ट में आप दो चीज़ों को रख सकते हैं। सब्जेक्ट में या तो आप रख सकते हैं नाउन को या प्रोनाउन को रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आप दो चीज़ों को रख सकते हैं, या तो आप नाउन को या प्रोनाउन को रख सकते हैं। हमें पार्ट्स भी सिखाता है कि आपको यहाँ पर जो है वर्ब रखनी है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब रखनी है, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो हम स्टडी करते हैं ना, एक सिस्टमेटिक शब्दों को रखना, जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें सब्जेक्ट में क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब में क्या रखना है, मेन वर्ब में क्या रखना है, ऑब्जेक्ट में क्या रखना है, इसकी समझ होना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया? मैं फिर समझाता हूँ आपको। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते समय उसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन इनको रखना, सिस्टमैटिक इनको जमाना कि किसका ऑर्डर पहले, किसका नंबर पहले, किसका नंबर बाद में, इसी को पार्ट स्पीच कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो एक सेंटेंस लिखा है, मैंने एक रैंडम सेंटेंस लिखा है, मतलब जो मेरे दिमाग में आया, ठीक है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, आई लाइक हिम बिकॉज ही लुक्स वेल। मैं उसे पसंद, वह मेरा दोस्त है, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह अच्छा दिखता है। अब यहाँ पर जो ही है ना दोस्तों, ये एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है। ये इज़ है ना, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब वाले पार्ट में आएगी, ठीक है। ये माय है, ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसको हम डिटरमाइनर्स भी बोल सकते हैं, जिसे हम डिटरमिनर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये फ्रेंड है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का नाउन है। ये जो आई है ये एक प्रकार का प्रोनाउन है क्योंकि किसी नाम को रिप्लेस कर रहा है। आई लाइक हिम, ये एक प्रकार की वर्ब है, और ये जो है एक प्रकार का प्रोनाउन है जिसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये बिकॉज जो है ना दोस्तों, ये एक प्रकार का कंजंक्शन है जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, और ये ही है, ये वापस प्रोनाउन आ गया दोस्तों। उसके बाद ये लुक्स वापस वर्ब आ गए दोस्तों। ये जो वेल है ना, ये एक एडवर्ब है दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली, कि जैसे मैंने चूंकि अंग्रेजी को समझा है तो मैं इस सारे वर्ड्स को डाइसेक्ट कर पाया, इस सारे वर्ड्स को पूरा इनका ऑपरेशन कर पाया कि अच्छा भाई कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है। अब ये जो आपको PVPC दिख रहा है, ये इसकी समझ होना ही पार्ट स्पीच कहलाता है। कि भाई मुझे अगर कोई वाक्य बनाना है तो मैं उस सेंटेंस में कितने प्रकार के पार्ट स्पीच इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। कहाँ मुझे नाउन रखनी है, कहाँ मुझे हेल्पिंग वर्ब रखनी है, कहाँ एडजेक्टिव रखना है। ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ कि मैं फ्रेंड के बाद एडजेक्टिव लगा रहा हूँ कि ही इज़ फ्रेंड माय, ऐसा नहीं हो सकता। अल्टीमेटली ग्रामर आपको यही सिखाती, ग्रामर आपको लिखना सिखाती, ग्रामर आपको राइटिंग सिखाती कि करेक्ट वे में लिखना। दोस्तों जितनी आपकी स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है ना, उतनी ही आपकी ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो बात को? जितनी स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ग्रामर इम्पॉर्टेंट। अंग्रेजी बोलकर आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं क्योंकि लोग आपके अंग्रेजी को पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको बोलते आती है और अगर आपको एक पत्र लिखने को बोला जाए कि यू राइट अ लेटर, तो क्या आप राइटिंग कर पाएंगे? आपको कोई भी टॉपिक पर प्रॉपरली राइटिंग भी आना चाहिए। जैसे लेटर लिखना हो, ईमेल लिखना हो, है ना, किसी को भी मैसेज लिखना हो व्हाट्सएप पर, किसी को बर्थडे विशेस लिखना हो, तो राइटिंग में आपको बहुत ग्रामर का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना होता है। इसीलिए स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप सब लोग राइटिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, और ग्रामर में 4 से 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई वी शुड गिव इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंस टू स्पीकिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर की सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, आपको ये ध्यान से अटेंड करनी है और आपको ग्रामर सीखना है। देखिए स्टडी ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है सर कि ये इनको पहचानने के लिए कैसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि भाई पार्ट स्पीच होते कितने प्रकार के वर्ड्स उनकी कैटेगरी में रखा गया है। तो सिंपल सी बात है, जो पार्ट स्पीच होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 8 टाइप्स के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट स्पीच, 8 प्रकार। कुछ लोग 9 भी मानते हैं, 9 नहीं मानते। डिटरमिनर्स को भी पार्ट स्पीच में रखा जाता है कुछ लोग। बाकी जो ग्रामर के नियम हैं वो 8 प्रकार के होते हैं कि भाई पार्ट स्पीच 8 कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पर उनके नाम लिखूंगा, उनके एग्जाम्पल्स आपको बताऊँगा। देखिए द फर्स्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नाउन। मैं थोड़ा सा इसको पीछे से लिखता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस रहे और आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो जो पहला वाला दोस्तों होता है ना, वो होता है आपका नाउन, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तीसरा जो होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं,
और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। वैसे एडवर्ब आता है, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे ग्रामर में एडजेक्टिव, ताकि एडवर्ब आसानी से समझ में आ जाए। तो दीज 4 आर द फर्स्ट वन, इनको मैं समझाऊंगा। और हमारे जो अगले 4 होते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज 5th नंबर, एंड दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब बड़ा ही शानदार है। 6th नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। और 7वें नंबर पे आ जाएगा कंजंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के दृष्टि से। और एक है 8th वाला इंटरजेक्शन, जो किसी काम का नहीं है, फिर भी इसको पता नहीं क्यों रख दिया है, इंटरजेक्शन। सो गाइस, दीज आर द पार्ट स्पीच। ये 8 प्रकार के शब्दों से मिलकर अंग्रेजी बनी है। इसमें एक 9th वाला जो पॉइंट छूट रहा है वो है डिटर्मिनर्स, जिन्हें हम सम, मेनी, है ना, फ्यू, ये इनको रखते हैं। इनको डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन चूंकि ग्रामर के हिसाब से ये 8 हैं, तो मैं आपको इन 8 को पहले समझा देता हूँ। क्योंकि आज की क्लास में हम एक ओवरव्यू क्लास रख रहे हैं। पार्ट स्पीच को हम पहले आज हल्का हल्का समझेंगे, है ना, उसके बाद जो है उसके बाद हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज एक ओवरव्यू समझ लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात भाई, हमें इनके नाम याद होने चाहिए कि 8 होते हैं। अब पहचानना कैसे, मैं आपको बता दूंगा। पहले नंबर पे आता है नाउन। सबसे पहली बात, व्हाट इज नाउन। नाउन क्या होता है, अब आपको ये समझना है दोस्तों। नाउन क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब किसी भी चीज़ का नाम, इस संसार में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ भी नाम होगा। जैसे ये पेन है, एक प्रकार की चीज़ मुझे वस्तु दिखाई दी, मैंने क्या बोला, ये तो पेन है, ये मैं पहना हूँ। ये वॉच है, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, सामने कैमरा है, मेरे सामने जो है ऊपर फैन लगा हुआ है। तो जिन वस्तुओं को मैं देख पा रहा हूँ वो सब उनके नाम हैं, और जिनके संसार में नाम होते हैं ना, वो नाउन होता है। इसीलिए नाउन को नेमिंग वर्ड कहा गया है। वी डोंट नीड टू क्लेम द डेफिनेशन कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। रट्टा नहीं मारना है, अगर ग्रामर को समझना है तो ये नेमिंग वर्ड है। तो किसी भी चीज़ का नाम, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे किसी सिटी का नाम हो, गांव का नाम हो, सारे के सारे जो है जितने भी नाम होते हैं ना दुनिया में, वो नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोनाउन पर। प्रोनाउन, इसमें देखो, इसमें छुपा हुआ है, ये प्रोनाउन लिखा हुआ, इस शब्द को पढ़ो, NOUN। नाउन, इस मतलब नाउन और प्रो, इसका मतलब ये है कि जो नाउन की जगह पर आ जाए, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन की जगह पर आ जाए, नाउन को रिप्लेस कर दे, वो प्रोनाउन होता है। जैसे मैं राहुल हूँ और राहुल की जगह मैंने यहाँ पे आई बोल दिया, तो आई क्या हो गई, एक प्रोनाउन हो गई। इसलिए हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। मेनली 7 प्रकार की प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 90% इन 7 प्रकार की प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है ग्रामर में। आई भी, दे, यू, अंग्रेजी बोलने में भी और लिखने में भी। ही, शी, इट, ये बहुत ज़्यादा आती है। इनके टाइप बना दिए, पर्सनल प्रोनाउन नाम दे दिया है इनको। इसके बाद रिफ्लेक्सिव होता है, इसके बाद बहुत सारी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। पर आपको ये समझना है कि जब भी कोई प्रोनाउन बोले, दिमाग में ये शब्द आ जाने चाहिए कि सर नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब आई भी, दे, यू, ही, शी, तो काम हो जाएगा। अब वर्ब 2 प्रकार की होती है दोस्तों। वर्ब में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ब को पहले तो हम डिवाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। फिर हम मेन वर्ब को डिवाइड कर देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो वर्ब का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। वर्ब मतलब किसी भी चीज़ की स्थिति, लाइक ये वाली वर्ब क्या बताती है, स्टेट ऑफ एक्शन बताती है। मतलब कि समय क्या हो रहा है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है कि खेल रहा था, तो ये हेल्पिंग वर्ब बताएगी कि प्रेजेंट है कि पास्ट टेंस है। मेन वर्ब क्या बताती है कि राहुल कर क्या रहा है, राहुल क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो राहुल का काम बताना मेन वर्ब का काम है। राहुल कब क्रिकेट खेल रहा है ये बताना हेल्पिंग वर्ब का काम है। अब इस मेन वर्ब को भी अंग्रेजी में 2 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट की आती है। दोनों को डिटेल में समझेंगे अगली क्लास में। अभी तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव से एक ही वर्ड मुझे याद आता है, वो आता है क्वालिटी। किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। ऐसे वर्ड अंग्रेजी में जो विशेषता बताते हैं, कोई गोरा है, चिट्टा है, छोटा है, मोटा है, कोई हैंडसम है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है। जैसे मान लो ये पेन है, मैंने कहा कि पेन बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब गुड। ये जो गुड वर्ड है ना दोस्तों,
ये गुड एक एडजेक्टिव है, ये वर्ड गुड एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बता है। मैंने कहा कि पेन बहुत बुरा है, बैड है, तो ये भी एक एडजेक्टिव, क्योंकि विशेषता का मतलब होता है अच्छी होना या बुरी होना, दोनों में से कोई भी एक। विशेषता मतलब ये नहीं कि अच्छी है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अच्छी और बुरी चीज़ों को बताना। मोबाइल तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये फसल बहुत शानदार है, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत छोटा मोबाइल है, छोटा, स्मॉल एडजेक्टिव है, बिग एडजेक्टिव है, बड़ा है, इस तरीके से। एडवर्ब यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एडवर्ब। एड मतलब होता है एडजेक्टिव ये वाला, और वर्ब मतलब होता है ये, इसलिए मैंने उसको वहाँ लिखा कि इन दोनों को मिला के जो विशेषता बताएगा ना वो आपका एडवर्ब कहलाएगा। मतलब ऐसा कोई वर्ड जो इन दोनों की क्वालिटी बताता है। अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब गाइस। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव गिव्स क्वालिटी ऑफ नाउन, लेकिन ये जो वर्ड है ये इन दोनों क्वालिटी बताएगा। जैसे मैंने कहा कि स्लोली, मैंने क्या कहा? स्लोली, फास्ट, ऐसे शब्द जो किसी, मैंने कहा कि ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है, तो चलने की जो प्रोसेस है वो क्या है? स्लोली। तो ऐसे वर्ड जो आपको दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे वर्ड जो आपको ये बताएंगे कि भाई कोई चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। जैसे फास्ट एक वर्ड है, अब फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। जैसे मैंने कहा कि टू, आपने देखा होगा वेरी लगाते हैं हम कई बार, तो ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताते हैं, या वेल वर्ड हो गया वो एडवर्ब होता है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज आपको हल्का हल्का सा क्लियर करना है दिमाग में कि भाई किस प्रकार के शब्दों को पहचाना जाता है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन मतलब ये क्या करते हैं? ये रिलेशन बताते हैं। ये क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं कि भाई एक वस्तु और दूसरी वस्तु या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है। जैसे मैंने कहा कि माई पेन इज़ ऑन द पाम, तो मेरी पेन पाम, ये हथेली को पाम बोलते हैं, मेरी पेन कहाँ है? पाम पर है, तो मैंने दोनों के बीच में ऑन लगाया, माई पेन इज़ ऑन द पाम। तो ये ऑन जो है ना, ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि पेन जो है ना वो हाथ के ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो पोजीशन बताते हैं, जैसे कि ऑन, इन, एट, अबोव, बहुत सारे पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं। अगला वर्ड है कंजंक्शन। कंजंक्शंस को हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, जो कनेक्शन बताया। क्या बताया? कनेक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, एक प्रकार का फेविक्विक है ये। क्या करता है? फेविक्विक, कोई सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ये फेविक्विक है। कैसे जोड़ने का काम करता है? जैसे मैं मान लो मैं लंबा अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले सेंटेंस लिखा था कि राहुल इज़ माई फ्रेंड, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो बिकॉज मैंने लगाया था, वो सेंटेंस जोड़ने का काम कर रहा है। तो बिकॉज हो गया, एंड हो गया, एज वेल एज, नीदर नॉर, ईदर और, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ये कहलाती है कंजंक्शन। जैसे बट हो गया, एंड हो गया, इस तरीके से। तो ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है? ये एक फीलिंग्स होती है, मतलब कभी कभी हम बोलते हैं आउच, ओ, जो हमारे एक्सप्रेशंस को बताए वो इंटरजेक्शन होता है, जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रामर में नहीं आता है, बहुत रेयरली, शायद आया या नहीं आया, इसलिए इसको हम भी अवॉइड करें। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं तो सारा पढ़ा दूंगा, आई हैव टू टीच एवरीथिंग, बाकी हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ना है। एग्ज़ाम में क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक जो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पूछा जाता है। इसके अलावा डिटरमिनर्स होता है, वो भी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम अभी अवॉइड करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन 7 पर फोकस कर पाए। दोस्तों ये था आज की क्लास का पूरा ओवरव्यू। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आधी ग्रामर हो गई, 50% ग्रामर खत्म हो गई, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इन पे कमांड हो गई, अगर हमें समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, तो लाइफ बन जाएगी बॉस। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो मैंने सुपर 30 डेज़ की जो सीरीज़ बनाई है, आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी मित्र आपके जो है ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में, प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मास स्टडी फैन क्लब वो सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर लीजिए। हमारा चैनल है, वो सर्च करेंगे मास स्टडी फैन क्लब तो आपको मिल जाएगा। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।